Hello everyone, welcome back to KK Social Studies. Today I am going to discuss with you about REITs. What are REITs? REITs क्या है आज हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए दो एग्जाम्पल को लेते हैं, ठीक है। आपने एक घर खरीदा, बस किसी कारण से आप उस घर में रह नहीं पाते हो, ठीक है। मीन्स घर आपकी है बट आप नहीं रह पाते हो, तो उस घर का होने या ना होने का क्या फायदा, ठीक है। ठीक उसी तरह से किसी के द्वारा इंक्रोचमेंट कर लिया गया है वो घर, आप उस घर में नहीं रह पाते, तो ये होना ना होने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। ठीक उसी तरह से अगर फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं तो उन फंडामेंटल राइट्स को हम इंजॉय भी करें, ठीक। सेकंड केस है, आपने एक नेकलेस लिया, परचेज किया। जब आप नेकलेस परचेज करते हो तो सबसे पहले आप इसकी सेफ कीपिंग के बारे में सोचते हो कि मुझे ये ठीक है लाख रुपए की नेकलेस है बट मुझे रखनी कहाँ है, इसके बारे में आप सोचते हो। ठीक उसी तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने जब हमें फंडामेंटल राइट्स दिए तो उसकी सेफ कीपिंग के बारे में भी ध्यान रखा, इसके लिए कुछ क्लॉज बनाया। डियर स्टूडेंट, आप समझिए, उसके लिए कुछ क्लॉज बनाया, राइट। आइए उन क्लॉजों को जानते हैं। सो व्हाट इज रिट्स? In case a fundamental right is violated, one can move to the court of law and seek justice. हमारा अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है, उल्लंघन होती है, किसी के द्वारा हनन होती है, हम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। Therefore, the fundamental rights are justiciable and protected by the court. इस तरह से हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स कोर्ट के द्वारा प्रोटेक्टेड है और न्याय संगत है। सो आर्टिकल 13 गिव पावर टू सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन करने की अधिकार आर्टिकल 13 देती है सुप्रीम कोर्ट को। आर्टिकल 359 which says that FRS fundamental rights cannot be curtailed except during emergency. इमरजेंसी के समय में फंडामेंटल राइट्स को कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जा सकता है और दूसरी किसी भी परिस्थिति में फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा, राइट चिल्ड्रन। नेक्स्ट आर्टिकल 32, यह खुद एक फंडामेंटल राइट्स है, जो कि ये आर्टिकल 12 से 35 के बीच में ही आता है। और इट सेज दैट इफ एन इंडिविजुअल FRS इज बीइंग वायलेटेड देन ही सी कैन डायरेक्टली यूज आर्टिकल 32 एंड अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने के पहले हमें हाई कोर्ट जाने चाहिए, राइट। लेकिन आर्टिकल 32 हम नागरिकों को ये अधिकार देती है। नेक्स्ट, ऑन द अदर हैंड आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को पावर देती है 5 काइंड ऑफ रिट्स इशू करने का। दैट्स वाई आर्टिकल 32 the Supreme Court is, due to the article 32, the Supreme Court is known as protector and guarantor of FRS, right. Next है Dr. B.R. Ambedkar said that article 32 heart and soul of our constitution, हृदय और आत्मा है हमारे संविधान को, चूंकि आर्टिकल 32 प्रोटेक्ट करती है, सुप्रीम कोर्ट को आदेश देती है कि आप प्रोटेक्ट करो रीट्स को, फंडामेंटल राइट्स को थ्रू रीट्स, ओके। तो आइए अब जानें कि रीट्स है क्या। एंड वन मोर आर्टिकल 226, बाय यूजिंग दिस वी कैन अप्रोच
हाई कोर्ट। हम अप्रोच हाई कोर्ट कैसे करेंगे? 226 के द्वारा, आर्टिकल 226 के द्वारा। इसलिए जब भी हमारी फंडामेंटल राइट्स वायलेट होगी तो हमें सबसे पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए बाय यूजिंग आर्टिकल 226। उसके बाद हमें सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करना चाहिए। सो रिट्स आर अ लीगल ऑर्डर टू डू और नॉट टू डू समथिंग गिवन बाय ए कोर्ट ऑफ लॉ। क्या करें, एक ये आदेश है कोर्ट का कि क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। राइट, देयर आर 5 टाइप ऑफ रिट्स। फर्स्ट इज habeas corpus, which means to produce a body, and unlawful detention, person may be produced before the court to find out whether the detention was legal or not. This is the most powerful and most useful writs for the protection of personal liberty. आइए इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं कि यह सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा यूज्ड रीड्स है जिसके माध्यम से हम अपनी पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें क्या हुआ था, रुदल शाह को किसी अपराध में कुछ समय के लिए सजा हुई थी, लेकिन रुदल शाह एक्स्ट्रा 14 इयर्स और जेल में रह गए। फिर उन्होंने यूज किया हैबीज कॉर्पस और कोर्ट ने इमीडिएट उसे रिलीज करने का आदेश दिया। तो इस प्रकार हैबीज कॉर्पस पर्सनल लिबर्टी का प्रोटेक्टर है। आप ऐसे भी एक एग्जाम्पल और ले सकते हो, जैसे कोर्ट पुलिस विदिन किसी को पकड़ती है तो विदिन 24 आवर्स उसे प्रोड्यूस करना रहता है कहाँ कि कोर्ट के पास। नेक्स्ट, mandamus, which means we commanded. Through this writ, you can command a public officials to perform his public duties. आप कह सकते हो किसी ऑफिसर्स को पब्लिक ड्यूटी आप करें, आप कोर्ट जा सकते हो उसके अगेंस्ट में अगर उसने अपने वादे नहीं निभाए। इसे भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम देख सकते हैं, जैसे गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वर्सेस लोटस टेम्पल। गुजरात स्टेट कॉर्पोरेशन ने कहा लोटस टेम्पल को कि आप जो है ये कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क कीजिए, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। लोटस टेम्पल ने कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट किया। जब कंस्ट्रक्शन हो गया तो गुजरात स्टेट कॉर्पोरेशन ने कहा कि मैं पेमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे इस बिल्डिंग की कोई जरूरत नहीं है। राइट, तो होटल कोर्ट चले गए कि भाई पब्लिक ऑफिसर्स ने, गवर्नमेंट पब्लिक ऑफिसर ने अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं किया। फिर कोर्ट ने उसे आदेश दिया मेंडामस के तहत और उस ऑफिसर्स को पैसा पेमेंट करना पड़ा। राइट, ठीक उसी तरह जैसे हम कभी किसी व्यक्ति को काम कराते हैं अपने यहाँ तो हम पेमेंट उसका करते हैं, ये हमारा दायित्व है उससे पेमेंट देना। ठीक है, चूंकि हमने उनसे काम लिया है ना। राइट, अगर नहीं देंगे तो वो कोर्ट चला जाएगा तो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी जाएगी और सजा भी होगी। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है, जो वादा करें उसे निभाएं। नेक्स्ट है क्वा वारंटो, बहुत ही अच्छा रिट्स है। बाय व्हाट ऑथोरिटी अ पब्लिक ऑफिसर्स, दिस इज यूज्ड टू restrain a person from acting in a public office to
which he or she is not entitled। जो कोई पर्सन है जो इंटाइटल्ड नहीं भी है फिर भी वहां वो वर्क कर रहे हैं। इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जब कभी हम ट्रेन में सफ़र करें तो हमारी टिकट चेक करने की किसे राइट है? टीटीई को। अगर पुलिस चेक करने लगे तो आप उस पुलिस के अगेंस्ट में जा सकते हो ना। पुलिस का काम है क्या है ट्रेन में? आर्म्स चेक करना, सामानों को चेक करना कि कोई हथियार लेके नहीं जा रहा है, कोई बदमाश आदमी सफ़र तो नहीं कर रहा है। ये सब उनका चेक करने का काम है। वो आपको पर्सनली चेक कर सकते हैं पुलिस, लेकिन वो टिकट चेक नहीं कर सकते। टिकट चेक करने का, अगर पुलिस टिकट चेक करने लगे तो क्वा वारंटो यूज कीजिए, पुलिस को, उस ऑफिसर्स को सजा होगी। राइट। नेक्स्ट है सर्टियोरी, विच मीन्स टू बी सर्टिफाइड। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट से किसी भी लोअर कोर्ट को कोई चीज करने से मना कर सकती है, ठीक है, या उससे कोई रिकॉर्ड मांग सकती है, सॉरी, उससे कोई भी रिकॉर्ड मांग सकती है रिगार्डिंग गिविंग जस्टिस। इसे भी आप एग्जाम्पल से समझें कि हमने लोअर कोर्ट में एक जमीन का एक विवाद है, लोअर कोर्ट में मैंने दिया। अब लोअर कोर्ट के फैसले से हम संतुष्ट नहीं है तो हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट क्या करेगी? लोअर कोर्ट को अब रोक देगी कि आप अब मत दो, क्योंकि ये चीज अब मेरे अंदर आ गया है, मेरे जुरिडिक्शंस में आ गया ये केस, इससे सारे डॉक्यूमेंट्स तुम हमें प्रोवाइड करो। तो ये जो अधिकार है हाई कोर्ट्स का लोअर कोर्ट के प्रति, वो क्या होता है? सर्टियोरी कहलाता है। राइट स्टूडेंट। नेक्स्ट है रिव्यू। लोअर कोर्ट के जजमेंट को भी चेक करने का अधिकार है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के जजमेंट को चेक करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। ठीक है, ये जो अधिकार रीचेक करने का अधिकार है इसे सर्टियोरी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोहिबिशंस, विच मीन्स टू प्रोहिबिट और टू फॉरबिड। दिस writ is normally issued by a superior court to the lower court asking it not to produce with a case which does not fall under its jurisdiction। ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, आप नहीं करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स, अयोध्या का मामला चल रहा था, या आप कावेरी विवाद चल रहा है, तो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस मामले को नहीं देख सकता है ना। ये केंद्र और राज्य के बीच का मामला है, इसके लिए आपका वहाँ का सुप्रीम कोर्ट ही इसको निर्णय देगी, क्योंकि ये जुरिडिक्शन में ना लोअर कोर्ट की आता है ना हाई कोर्ट की आता है। राइट। तो इस तरह से यूज किया जाता है। जैसे एक प्रभाव है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम किसी चीज़ को गलत, रोग होने से पहले हम उसका उपचार करें। राइट ना। तो लोअर कोर्ट को रोक सकती है सुप्रीम कोर्ट, या हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को रोक सकती है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को रोक सकती है बाय प्रोहिबिशंस। राइट। Thank you student for listening and watching. I hope you all are understand 5 writs.